Picture number 6, more questions on application of stationary points. ये एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, पहले आप पूरा पढ़ लें. The diagram shows, मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसमें सहूलत है बड़ा करने की, तो मैं और कर देता हूं. The diagram shows a cross section of a hollow cone and a circular cylinder. Cross section उसका 2D शक्ल ली, तो बीच में जो रेक्टेंगल है वो टेक्निकली सिलेंडर है और साइड पे जो ट्राइंगल है वो टेक्निकली कोन है. उसको यूं करके काट के उसने देखा. द कोन हैज अ रेडियस ऑफ 6. अब मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट अभी अगले पेज पे करूंगा. द कोन हैज अ रेडियस ऑफ 6 एंड हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर. सिलेंडर का रेडियस r है, हाइट h है. द सिलेंडर जस्ट फिट्स इनसाइड द कोन. पुरानी एड मैथ की किताबों में, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं बाय द वे, ये एड मैथ्स का हिस्सा था. जो ए लेवल मैथ्स थी वो टेक्निकली फर्दर मैथ्स थी. फिर ज़माने में ज़रा जवाल आ गया, चीज़ें ज़रा गिर गई, तो अब हम एड मैथ्स पढ़ रहे हैं इन ए लेवल मैथ्स. तो वो जो क्वेश्चन होता था उसमें ये सिलेंडर का कुछ हिस्सा बाहर भी निकला होता था, इसलिए इसने कहा द सिलेंडर जस्ट फिट्स इनसाइड. ये बिल्कुल लेवल है. और क्या कह रहे हैं, express h in terms of r and show that the volume of the cylinder is given by such and such. अब मैंने अगले पेज पे सिर्फ इसका डायग्राम लगाया है और इसको भी जरा सा बड़ा कर लेते हैं. आपने ओ लेवल मैथ्स में चैप्टर पढ़ा है सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी. जब हम बात करते हैं सिमिलर फिगर्स की, तो हम ट्राइंगल को ट्राइंगल से कंपेयर करते हैं. यूजुअली तो ट्राइंगल की कहानी होती है, लेकिन ऑफ कोर्स वी कैन कंपेयर अ रेक्टेंगल विद अ रेक्टेंगल. अग्रीड? कैन आई कंपेयर अ ट्राइंगल विद अ रेक्टेंगल? सिमिलर फिगर्स का गेम है. आपको कितने ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं इधर? बहुत सारे. ठीक है, एक सबसे बड़ा, साइडों पे दो छोटे, और फिर ऊपर एक छोटा, फिर एक आधा आधा ट्राइंगल. वैसे तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं. अगर मैं फोकस करूं ऊपर वाले ट्राइंगल पे, वो आपकी मर्जी आप कहां फोकस करें. मैं यहां पे फोकस करता हूं और मैं यहां पे फोकस करता हूं. ये एक ट्राइंगल है. दूसरा ट्राइंगल थोड़ा सा थिक, ये वाला, फिर से मैं लाइन बना रहा हूं, और ये वाला. अगर आपको लेबल करना हो तो लेबल भी कर लें. इसका नाम मैं ए रख रहा हूं, इसका नाम बी रख रहा हूं, इसका नाम सी रख रहा हूं, ये हो गया डी और ये हो गया ई. बेसिकली ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए सी डी. ये पहली चीज आपने कर ली. ये वाला जो हाइट h है, इसको मुझे नहीं चाहिए, मुझे ए बी चाहिए. What is AB? 12 minus h, am I right? अच्छा, what is BE? BE is R. इसलिए कि ये वाला R है तो naturally ये वाला भी R है. What is AC, which is 12? What is CD? That is 6. यहाँ तक सही है. अब आपको इतनी डिटेल में लिखना हो, आपको वहीं से नजर आ जाए, वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको सिमिलैरिटी प्रूव करनी है. The ratio of small height to big height should be the same thing as small base to big base. So small height कितनी है? 12 minus h. Small base, ये small height हो गई. बड़ी height कितनी है? 12. Small base कितना है? r. और बड़ा base कितना है? 6. अच्छा, कुछ लोग दूसरे अप्रोच से भी करते हैं. वो लोग छोटे का हाइट और बेस का रेशियो ले लेते हैं, बड़े का हाइट और बेस का रेशियो ले लेते. मैं चूंकि बचपन से इस तरीके से मैंने सीखा है, तो मैं हाइट को हाइट से कंपेयर करता हूं, बेस को बेस से कंपेयर करता हूं. बोथ आर एग्जैक्टली द सेम. सब्जेक्ट किसको बनाना है? h को. सो देयरफॉर 12 माइनस h इज 12r ओवर 6. 12 माइनस h इज इक्वल्स टू 2r. देयरफॉर h इज 12 माइनस 2r. यहां तक सही हो गया. अब मैं पिछले पेज में चला जाऊं. h इज 12 minus 2r.
किसका वॉल्यूम निकलवा रहे? Hence show that the volume of the cylinder, so volume of cylinder is pi r square h, that's pi r square, और h की जगह क्या डालूं? 12 minus 2r. अब एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, वो किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है. अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं पाई को बाहर रखूंगा और मैं उसकी लॉजिक बताऊंगा, दैट इज 12r square minus 2r cube. लेकिन चूंकि एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई कर दिया है तो मैं एग्जामिनर का दिल खुश करने के लिए मैं 12 pi r square minus 2 pi r cube भी लिख लूंगा, लेकिन मेरी वर्किंग के लिए दिस इज परफेक्ट. क्यों? क्योंकि वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो पल्यूट करेगा मेरी वर्किंग को. आई वांट टू कीप इट आइसोलेटेड, ताकि जब मैं डिफरेंशिएशन करूं, जो कि मैं पेज ऐड कर रहा हूं कि वॉल्यूम इज पाई 12r square minus 2r cube, तो जब मैं v प्राइम निकालूंगा या dv by dr लिख लेते हैं तो पाई अपनी जगह पे रहेगा. 12r क्या बन जाएगा? 12r square क्या बनेगा? 24r, और ये क्या बन जाएगा? 6r square. और मैं डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेता हूं. पाई अपनी जगह पे ये 24 हो जाएगा माइनस 12r. सो फार सो गुड. अब क्या कह रहे हैं? गिवन दैट r वेरीज, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v. अब यहां पे पिछले क्वेश्चंस जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में थे, उस तरह उसने स्टेप बाय स्टेप नहीं बताए. उसमें क्या स्टेप्स है? गिवन दैट r कैन वेरी, वो तो लिखा हुआ है. फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हिच मेक्स v स्टेशनरी, फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v एंड हेंस डिटरमिन इट्स अ मैक्सिमा और मिनिमा. तो यहां पे मुझे एज सच इसकी जरूरत नहीं है, नॉट नीडेड, नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन. मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, मैं लिखूंगा dv by dr इज इक्वल्स टू 0, पाई कॉमन 24r minus 6r square इज इक्वल्स टू 0. पाई भी कॉमन ले, r भी कॉमन ले, 6 भी कॉमन ले, ऐसे दिल चाह रहा है कॉमन लेने का. दैट इज 4 माइनस कितना बच जाएगा? 4 माइनस r. सही है ना? कोई चीज़ रह तो नहीं गई है? सही लिखा है मेरे ख्याल से. देयरफॉर ये गया 0, 0 हो ही नहीं सकता डायमेंशन. 6 भी गया, therefore r comes out to be, यानी 4 सेंटीमीटर का जब रेडियस होगा तो उस वक्त इसकी स्टेशनरी वैल्यू निकलेगी. लेकिन इसने क्या कहा? फाइंड दिस स्टेशनरी वैल्यू. सो देयरफॉर वॉल्यूम इज पाई ब्रैकेट 12 इंटू 4 स्क्वायर, यहां भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते थे, माइनस 2 इंटू 4 क्यूब, और लीव द आंसर, जो भी यहां कांस्टेंट आएगा, लीव द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई. दैट्स नीट एंड क्लीन. कैलकुलेटर को जहमत ही नहीं है, हल्की फुल्की यहां पे जहमत देनी है तो दे दे, अदरवाइज दिस इज परफेक्ट. डू नॉट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ पाई. ये हो गया पहला क्वेश्चन आपकी क्लास का. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इसको भी रीड कर लें. इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं द डायग्राम शोस एन ओपन कंटेनर. ये भी 3D की बात हो रही है. ओपन का मतलब है इसकी छत नहीं है, इसका ढकना नहीं है, लिड नहीं है. कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्डबोर्ड. द 2 वर्टिकल एंड पीसेस आर आइसोस्सीज. फ्रंट का आइसोस्सीज, आखिर का आइसोस्सीज, 5x 5x 8x. उसके बाद एंड द 2 साइड पीसेस आर रेक्टेंगल. ठीक है, उसको मैं अभी शेडिंग करूंगा. उसकी लेंथ दी हुई है. ओपन टॉप इज अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल. शो दैट y इज सच एंड सच. अच्छा, इसने आपको क्या दिया हुआ है? इसने आपको सरफेस एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो मैं अंडरलाइन कर लेता हूं, ये दिया हुआ है सरफेस एरिया. बाकी सारी डायमेंशंस है. जिस वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है वो y है, जिसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं वो आगे गायब हो जाता है. बात समझ में आई? अगर मेरे पास था वॉल्यूम, रेडियस और हाइट, और मैंने हाइट को सब्जेक्ट बनाया, तो मैंने क्यों सब्जेक्ट बनाया था? ताकि डिफरेंशिएशन जो आपके लेवल की है उसमें एक सुप्रीम वेरिएबल होगा v और दूसरा सिर्फ r होगा. अगर 3 वेरिएबल है तो आप नहीं कर सकते डिफरेंशिएशन. शो दैट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज गिवन बाय सच एंड सच. आगे के पार्ट्स पढ़ें. गिवन दैट x कैन वेरी, वही कहानी आ गई. गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which v has a stationary value. अच्छा, इस मर्तबा अब इसने v नहीं पूछा. फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ v नहीं पूछा. फिर क्या पूछा? डिटरमिन वेदर इट्स अ मैक्स और अ मिन.
अब आगे की कहानी तो आसान है, ये वाली कहानी पे फोकस करते हैं जो आपके मेंसुरेशन वाली कहानी है। अब देखें ओ लेवल मैथ्स के कुछ ट्राइंगल्स आपको बार बार इसमें भी नजर आएंगे, एएस लेवल मैथ्स में भी नजर आएंगे, कुछ लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे आगे चल के A2 के अंदर, वहां पर भी नजर आएंगे। पहला जो मशहूर ज़माना ट्राइंगल है वो है 3 4 5 का, जो आपकी जिंदगी में बार बार आता है, या इसके मल्टीपल्स का। तो एक हो गया 3 4 5, वेरी वेरी कॉमन ट्राइंगल। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 40 50 आ जाएगा, इसको डबल करेंगे 6 8 10 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज वन कैटेगरी, बहुत ज्यादा आता है। दूसरा मशहूर ज़माना ट्राइंगल है 5 12 एंड 13 का। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड किया 169, उसका स्क्वायर रूट है 13। फिलहाल अभी ये दो के ऊपर बात हो रही है। मैंने क्यों ये बात की, क्योंकि ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है 5x 5x 8x नजर आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करूं तो ये कुछ यूं हो गया, ठीक है। इतनी शक्ल अच्छी नहीं बनेगी, ये मैंने यहां तक खींच लिया, ये यहां तक खींचा। ये वाला है आपका 5, ये वाला है 5, मैं x हटा के बात कर रहा हूं। ये वाला है 8, ये मैंने डॉटेड लाइन खींची तो ये 8 क्या बन जाएगा 4 एंड 4, 8 हटा दिया, इसका मतलब हाइट कितनी आ जाएगी। तो मुझे कोई खामखा की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज अ 3 4 5 ट्राइंगल। अगर यहाँ x लगा दें, यहाँ x लगा दें, यहाँ x, तो ये हो गया 3x, तो आपकी हाइट हो गई 3x। द क्वेश्चन इज व्हाई डू आई नीड द हाइट? आई नीड द हाइट बिकॉज आई नीड टू फाइंड द एरिया। सो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन, इट्स हाफ बेस विच इज हाउ मच 8x, पूरा मैं एक साथ दे रहा हूं, इनटू हाइट विच इज 3x। तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 2 इज 12x स्क्वायर, ये एरिया हो गया। अच्छा, उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पहले एरिया में डील करना है। तो एरिया ऑफ फ्रंट फेस इज 12x स्क्वायर, एरिया ऑफ बैक फेस इज ऑल्सो 12x स्क्वायर। और कौन सी शक्ल है इधर? साइड पे रेक्टेंगल है जिसकी एक लेंथ 5x है, दूसरी लेंथ y है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ साइड इज 5xy, और दूसरा साइड भी वही है, अदर साइड वो भी 5xy है। अब क्या बच गया? ऊपर का खाली है, ऊपर खाली है। देखिए, ग्लास भरा हुआ हो या कप भरा हुआ हो, ढकने वाला हो या बगैर ढकने वाला हो, चाय तो उतनी आएगी, सही है। वॉल्यूम पे असर नहीं पड़ेगा, एरिया पे असर पड़ेगा। तो इसके 5 साइड्स है, 2 रेक्टेंगल 2 ट्राइंगल, टॉप पे कुछ नहीं है, ओपन है। सो आई थिंक वी आर ऑल डन विद एरिया। टोटल सरफेस एरिया is 2 multiplied with 12x square and 2 multiplied with 5xy. Is this correct? 2 multiplied with 12x square, 5x, और y को आपने सब्जेक्ट बनाया है ना, सॉरी y को तो अब सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि एरिया जो है वो आपका कितना है 200। सो 200 is 2 into 12x square plus 5xy। 2 से जान छोड़ाएं, 100 is equals to 12x square plus 5xy. Therefore 100 minus 12x square divided by 5x equals to y. क्या यही चीज़ है? अच्छा, इसने मेरे ख्याल से एग्जामिनर को भी थोड़े से मदद की ज़रूरत है। इसने सिंप्लीफाई नहीं किया, ठीक है। इसने 200 को 200 रहने दिया, और इसने 2 into 12 और 2 into this thing करके किया। सो उसके लिए दुआ करते हैं, ठीक है। दिस इज द सेम थिंग एज व्हाट वी गॉट। हम उसको खुश करने के लिए वो वाले फॉर्मेट में आंसर लिख देंगे, सही है। अब कह रहे हैं शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज सच एंड सच। सो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अगर कोई चीज लाई कर रही है तो वो लेंथ आ गई, अगर वो चीज स्टैंड कर रही है तो हाइट आ गई। क्रॉस सेक्शनल एरिया, फहीम यहाँ फोकस करें, दैट इज 12x स्क्वायर, और जो लेंथ है वो y थी, और y आपने साबित किया है। अब आपकी मर्जी कौन सा ले ले, मेरे ख्याल से ये वाला तो सिंप्लीफाइड है, सो आई जस्ट टेक दिस वन। 100 minus 12x square over 5x, 100 minus
12x² ओवर 5x। यहां तक सही है। अब उसके बाद सबसे पहले तो ये x से जान छोड़ाएं, ये 2 हटाएं, ये x हट गया। अब क्या हो गया, दिस इज 12x into 100 that is 1200x minus 12x into 12x² that is 144x³ divided by 5। और मेरे ख्याल से जब आप डिवाइड करेंगे तो डबल चेक कर लीजिएगा, ये तो 240 है ही है और वो है 28.8x³। एक मरतबा फिर से डबल चेक करते हैं, 240x minus 28.8x³। आगे की कहानी बताने की जरूरत नहीं है, वही डिफरेंशिएट करेंगे, मेक इट इक्वल टू 0 करेंगे वगैरह वगैरह। दैट्स वेरी लेम कहानी, ठीक है। असल जो इसमें लोगों को मुश्किल होती है वो डिफरेंशिएशन में, शायद ही मैंने किसी से सुना है कि मुश्किल होती है, उनको मुश्किल होती है प्रूव करने में। इससे इतनी सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखें, इसको एक नजर देख लें। टू डी है 3D है, नेचुरली 2D है। इसने कहा एक धागा है, माय बैड, धागा नहीं है वायर है। एक वायर है, उसको 2 पीसेस में काटा। कुछ लोग अपनी तरफ से सोच के बैठ जाते हैं, इंसाफ करते हैं 40-40, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसने कहीं भी नहीं लिखा इक्वल पीसेस। A wire is cut into 2 pieces. One is bent to form a square, the other is bent to form a circle. Total area is such and such. Show that. अब ये अजीब सी चीज बनी हुई है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में मैं पहले एक काम करता हूं, मैं एग्जाम के लिहाज से सोच रहा हूं, हो सकता है मेरा जहन उससे कितना काम नहीं कर रहा, ठीक है, और मुझे टाइम कम है और मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स हासिल करने हैं, तो मैं पहले सेकंड पार्ट करूंगा बाद में फर्स्ट, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज मोर मैकेनिकल। तो मैं जल्दी से लिखूंगा dA/dx। ये जो नीचे वाला पाई है ये कांस्टेंट है, इसको साइड पे कर लें, तो दिस इज 1/π। पाई प्लस 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसको पाई प्लस 4 ही रखेगा और x² का डेरिवेटिव 2x। माइनस 160x का माइनस 160 और 1600 का 0। क्या मेरी वर्किंग सही है? सही है। अच्छा जी, आगे पढ़ लेते हैं। गिवन दैट x एंड r कैन वेरी, दोनों वेरिएबल से दोनों वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, होने दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। ना इसने मैक्सिमा मिनिमा की बात की, ना इसने a की वैल्यू की बात की, इसको सिर्फ x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट चाहिए, सिर्फ स्टेप 1 का क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे dA/dx इक्वल्स टू 0 1/π ब्रैकेट पाई प्लस 4 मल्टीप्लाइड विद 2x माइनस 160, वो वाला 0 में ड्रॉप कर रहा हूं, इज इक्वल टू 0 पाई प्लस 4 इंटू 2 इंटू x माइनस 160 इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 160 कर दिया। पाई तो गायब हो गया ना, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 160 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद पाई प्लस 4। यहां पे चूंकि x की बात कर रहा है, इसने कुछ लिखा तो नहीं है, दिस इज परफेक्ट, लेकिन लेंथ है इस तरह जरा सी अजीब लग रही है। एरिया तो समझ में आता है इन टर्म्स ऑफ पाई, वॉल्यूम भी समझ में आता है। टू बी ऑन द सेफ साइड इसको भी डेसिमल्स में लिख दे, अदरवाइज इसने कोई कहा नहीं है, मैं अपनी प्रिकॉशन के लिहाज से कह रहा हूं, डेसिमल में लिख दे तो अच्छी बात है। अब ये देखें, ये मुझे समझाते हुए शायद बमुश्किल 2-3 मिनट लगे, तो आपको करते हुए 1-1.5 मिनट ही लगना चाहिए, बिकॉज इट्स सो मैकेनिकल। ये करने के बाद अगर टाइम बच गया, अब जाएं उसमें, तो यू हैव टू प्ले वेरी वेरी वाइज, ठीक है। P1 में यूजली हो जाता है वक्त से पहले 5 मिनट 10 मिनट, में एवरेज बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5-10 मिनट ही बचते हैं। खुदा न खास्ता अगर आपकी अप्रोच गलत है तो फिर वक्त ज़ाया होगा। अब मैं जा रहा हूँ इसके प्रूविंग पार्ट पे, क्योंकि वो मुश्किल था, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। अब जो ये 80 सेंटीमीटर है, ये टोटल क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 4x, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज x²। मैं सारा एक साइड पे लिख रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, जिसका दूसरा नाम पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल्स टू 2πr एंड एरिया ऑफ अ सर्कल इज πr²। पहले मैंने इसको उठाया, दोनों को ऐड किया, 4x प्लस 2πr इक्वल्स टू 80। सिंप्लीफाई करें, 2 से डिवाइड करें, सो देयरफॉर 2x प्लस πr इक्वल्स टू 40। सब्जेक्ट किसको बनाऊं? देखिए, इस मरतबा इसने नहीं कहा किसका सब्जेक्ट बनाना है, इसने कहा आपको इतना तजुर्बा हो चुका होगा। किस वेरिएबल में प्रूव करना है? x में। तो कौन सा मिसिंग इन एक्शन है? r। तो मेक r द सब्जेक्ट। पाई r इज 40 माइनस 2x
therefore r is 40 minus 2x divided by, सही है। अब उसके बाद आप एरिया पर आ जाएं। एरिया ऑफ दिस होल थिंग, दैट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, दिस इज पाई, और यहां पे लिखेंगे 40 माइनस 2x ओवर पाई द होल थिंग स्क्वायर। अब जरा शक्ल को उस फॉर्म में लाना है, ठीक है, उस फॉर्म में आई नहीं है। अच्छा, ये एग्जामिनर की जबरदस्ती थी, अदरवाइज डिफरेंशिएशन के लिहाज से ये फॉर्म ज्यादा प्यारा था। क्यों? क्योंकि चेन रूल से हो ही सकता था ना भाई। पाई को आप सिंप्लीफाई कर लेते, मैं इसको यूं भी तो लिख सकता था ना, एक्स स्क्वायर प्लस पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर एंड दिस इज 40 माइनस 2x द होल थिंग स्क्वायर। क्या मैं चेन रूल से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन एग्जामिनर ने चूंकि ये वाली बात कही तो मुझे करना पड़ेगा। सो देयरफॉर सबसे पहले तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर पाई, और इसको अब a माइनस बी होल स्क्वायर से मैं ओपन अप करता हूं। दैट इज 1600 240 80 इंटू 2 160x प्लस 4x स्क्वायर। अब देखें कुछ बन रही है बात, बिल्कुल बन रही है। पाई तो इसने हर जगह कॉमन लिया है, ठीक है। अब इसने पहले एलसीएम लिया है, सो दिस इज पाई एक्स स्क्वायर प्लस 1600 माइनस 160x प्लस 4x स्क्वायर। फिर से डबल चेक करें, करीब पहुंच गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ लिखें, पाई प्लस 4x स्क्वायर, वहां मैंने नीचे लिखना भूल गया, अभी लिख देता हूं, प्लस 1600 माइनस 160x डिवाइडेड बाई पाई। इज दिस द आंसर? या उसने 160 को पहले लिखा, 1600 को बाद में लिखा, सही है। अच्छा जी, आगे आते हैं। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन पढ़े। In the diagram, S is the point 0, 12, that's the y-intercept. T is the point 16, 0, that is the x-intercept. The point Q lies on ST, between S and T. Again, between का ये मतलब नहीं है कि मिड वैल्यू है। The points lie on x-axis and y-axis and OPQR is a rectangle. Show that the area of the rectangle is given by such and such. अब मुझे पहले ये देखना होगा कि ये रेक्टेंगल निकालने के लिए ये इसका बेस है, या क्या कहते हैं इसको, लेंथ, और ये वाली इसकी हाइट है। जो पॉइंट एक्स वाई है, तो इसका मतलब लाजमी ये है कि ये x हो गया, ये y हो गया। तो वर्किंग तो बहुत आसान है, a इज इक्वल्स टू एक्स वाई, मगर कितने वेरिएबल आ गए? 3। और किस वेरिएबल में प्रूफ किया है? x में। कौन सा मिसिंग इन एक्शन है? y। इसका मतलब है किसी तरीके से मुझे y को सब्जेक्ट बनाना, सही है। क्या ये मेंसुरेशन का सवाल है? आखिर में है रेक्टेंगल के लिहाज से, बट ओवरऑल y का सब्जेक्ट बनाना नो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, चाहे आप ग्रेडियंट से कोलिनियर पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट लें, चाहे आप इक्वेशन ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट लें। अगर मैं कोलिनियर पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से जाऊंगा तो मैं कहूंगा कि जो मेरे पॉइंट्स है S विच इज 0, 12, उसके बाद T लिख लेते हैं विच इज 16, 0, उसके बाद Q लिख लेते हैं विच इज एक्स वाई। इन 3 पॉइंट्स में से किसी 2 का ग्रेडियंट निकाल लें। नेचुरली पहला ग्रेडियंट तो एस टी का निकलेगा बिकॉज एवरीथिंग इज नोन। दूसरा ग्रेडियंट आपकी मर्जी है, टी क्यू का निकाल लें या एस क्यू का निकाल लें और उनको आमने सामने कर दें। दैट इज वन अप्रोच। अप्रोच नंबर 2, दैट इज ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जान छोड़ा है इसे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आंखों से देख के ग्रेडियंट निकाल लें। व्हाट इज द ग्रेडियंट? Rise over run 12 over 16 with a negative sign which is -3/4। फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है। Rise over run नीचे जा रहा है इससे नेगेटिव है। Y इंटरसेप्ट भी आंखों से नजर आ रहे हैं, सो दैट इज 12। ठीक है, तो आपके बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। Y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इस्तेमाल कर लें। m है आपका -3/4 और x जो है वो x है और c जो है वो कितना है 12। तो आपको नेचुरल तरीके से एक इक्वेशन आ गई जिसमें x और y को आपस में रिलेट कर दिया।
ठीक है, आपको पता भी नहीं चला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन में दोनों रिलेट हो गए, y इन टर्म्स ऑफ x भी आ गया। अब क्या बच गया, एरिया जो है वो है एक्स वाई, सो देयरफॉर एक्स एक्स है, y है -3/4 x प्लस 12, मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 x स्क्वायर प्लस 12x, यही है आंसर। गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ a एंड डिटरमिन इट्स नेचर, यहां सारी चीजें इसने पूछी है। तो आप a प्राइम निकालेंगे, दैट इज -3/4 इंटू 2x और 12x का 12 आ गया। a डबल प्राइम निकाल लें, -3/4 इंटू 2 अपनी जगह पे, x गायब हो गया, तो ये तो मुझे बगैर किसी कैलकुलेशन के पता चल गया ये मैक्सिमम है। इसलिए कि अंदर प्लग इन करने के लिए कोई चीज बची ही नहीं है, ओवरऑल ये नेगेटिव है, देयरफॉर दिस इज अ मैक्सिमम। अब क्या बच गया, a प्राइम इक्वल्स टू 0, -3/2x प्लस 12 equals to 0, -3/2x is -12, negative negative cancel, x comes out to be 12 into 2/3 which comes out to be 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई। क्या इसने वैल्यू ऑफ a भी पूछा है, द आंसर इज यस। जब x की वैल्यू 8 है, सो a इज इक्वल्स टू 8 ब्रैकेट -3/4 इंटू 8 प्लस 12, और अब आप कैलकुलेशन करेंगे, सो यू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। तो ये वाला मैंने एक और पेज लगाया था ताकि कोई वर्किंग की जरूरत हो, लेकिन मेरे ख्याल से यहीं पे हमें चीज़ें समझ में आ गई। नाउ लेट मी लुक एट वन मोर क्वेश्चन, अगर कोई अच्छा तमीज़ का क्वेश्चन नज़र आए, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ये देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक प्लेग्राउंड है। पहले क्वेश्चन पढ़ लें आप लोग। द डायग्राम शोज अ प्लान फॉर अ रेक्टेंगुलर पार्क ABCD। ABCD ये पूरा पार्क है। इस पार्क के बीच में एक प्लेग्राउंड है, ये एक लेंथ है, ये लेंथ है, और ये तीसरी लेंथ है। 3 लेंथ्स आपको नजर आ रही है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, कुछ डायमेंशंस दी हुई है, शो दैट द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इज गिवन बाय सच एंड सच। क्या वर्किंग करनी चाहिए, वो डायरेक्ट ट्राइंगल पे तो पहुंच नहीं सकते, तो क्या करेंगे, जो साइड के ट्राइंगल से वो निकाल के रेक्टेंगल से माइनस करेंगे। जो ट्राइंगल से इसका नाम लेबल कर देते हैं, इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं, इसका नाम 3 रख देते हैं, और 4th वो है जो मुझे चाहिए। ये वाला पूरा 60 है, तो ये वाला हो गया 60 माइनस 2x। ये वाला छोटा सा x है, तो ये वाला हो गया 40 माइनस x। इसका मतलब है एरिया ऑफ 1 दैट इज हाफ इंटू 40 इंटू 60 माइनस 2x, एरिया ऑफ 2 दैट इज हाफ इंटू 2x इंटू फिर क्या है 40 माइनस x, एरिया ऑफ 3 जो है दैट इज हाफ इंटू 60 इंटू x। इन सब को ऐड करेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज 40 इंटू 60, 2400। देयरफॉर एरिया ऑफ प्लेग्राउंड दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, एंड आई ट्रस्ट यू दिस मच कि इतनी वर्किंग आप कर लेंगे माशाल्लाह से, और आपके पास ये एरिया आ गया। गिवन दैट x कैन वेरी, फाइंड द मिनिमम एरिया। डबल डेरिवेटिव की बात नहीं हो रही है, हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, और यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ a। सो दैट फिनिशेस लेक्चर नंबर 6 ऑन स्टेशनरी पॉइंट्स की एप्लीकेशन।